नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम राठौर। आखिर कब तक सहेगी नारी, कब तक चुप रहेगी नारी? जब नारी की सुरक्षा की बात आती है तो दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, पर धरातल पर अगर बात की जाए तो नजारे कुछ और ही देखने को मिलते हैं। आज हमारे साथ में अलग अलग पार्टी से बात करें या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई वरिष्ठ महिलाएं मौजूद है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर महिलाओं की स्थिति किस तरीके से है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से संगीता गर्ग जी, जो बाल संरक्षण आयोग की सदस्य भी हैं, और बीजेपी से हमारे साथ है सुनीता अग्रवाल जी, जो जिला मंत्री हैं, और बीजेपी से हमारे साथ अमिता शर्मा हैं, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष रही हैं। साथ ही हमारे साथ में संगीता राजा जी हैं, जो कि पालनहार फाउंडेशन की फाउंडर है। इसके साथ ही हमारे साथ में अधिवक्ता हैं अनुपमा जी, और महिला विंग प्रदेश सचिव है आम आदमी पार्टी से चंद्रमुखी। मेरे साथ में महिला विंग की प्रदेश सचिव है आम आदमी पार्टी से चंद्रमुखी जी। मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से दिल्ली में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर सरकार बनाए हुए है, तो दिल्ली में महिलाओं की अगर बात की जाए तो दिल्ली में महिलाएं किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा कई बार बल्कि प्रदेश की बात करी जाए तो प्रदेश में मुख्यमंत्री गहलोत पर सवाल उठाए जाते हैं, केंद्र की बात की जाए तो मोदी सरकार पर भी कई सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली का दृश्य क्यों नहीं दिखाई देता? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समाज की जो जागरूक महिला है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आज हम सब अपने अपने यहाँ विचार रखेंगे, हम कोई इसको राजनीतिक बहस का रूप नहीं लेंगे, क्योंकि महिला है वो हर आपके दल से जुड़ी हुई है, हर आपके समाज से जुड़ी हुई है। एक घर की सबसे पहली इकाई महिला है। महिला से घर बना है, घर से समाज बना है, समाज से देश बना है। जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है वो देश सुरक्षित नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उनसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको समाज का, परिवार का कोई अनुभव नहीं है। तो हम सोचे जो हमारी महिला सुरक्षा पे कोई संज्ञान लेंगे तो वो संवेदनहीनता हुई इस लेवल की कि उन्होंने कभी उस चीज को अनुभव ही नहीं किया। आपने अभी जैसे कि केंद्र सरकार की बात करी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है परिवार का संज्ञान नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की तो आपके मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा भी हैं केजरीवाल जी। इसका जवाब दूंगी, मैं मेरी बात पूरी करते हैं, इसका मैं बहुत अंदर से आपको जवाब दूंगी। लेकिन अभी जो आज हमारा मुद्दा है, सबसे पहले की भूगोल की जो घटना ने हमें रख दिया वो मणिपुर की ताजा घटना है। हमारे देश के कोने कोने में कोई भी पब्लिक अस्पताल नहीं है जहाँ महिलाओं के साथ इस तरह की अपराध या जो उनको उत्पीड़न सहन नहीं करना पड़ा। चाहे उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान की ले लीजिए, चाहे आप मणिपुर की ले लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली की ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की ले लीजिए। यहाँ तक कि आपको महिलाओं को मार के टुकड़े टुकड़े करके फीस में रख दिया जाता है। इससे बुरा तुम्हें महिलाओं के लिए नहीं आने का। तो मैं इसमें कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं करती, सिर्फ मैं सबसे पहले जो महिलाएं यहाँ है सारी अपने अपने समाज से और समाज के बहुत ही जागरूक महिलाएं हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगी कि हम पार्टीबाजी के चक्कर में नहीं जाते, संगठित होकर जहाँ भी महिलाओं के साथ गलत होता है हम आवाज बने, हमारी महिलाओं को जागरूक करें। गांव लेवल तक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है वहाँ महिलाएं अपने आप को फाइनेंशियली सक्षम बना सकती है, तो इस तरह के काम भी अपनी रुचि कर सकती है। तो हम हमारी दर्जक राजनीति को बुला के महिला होने का परिचय, उस दर्द को समझते एक महिला का, बेटी का, बहन। आपने जयपुर की बात करी, जयपुर से हम शुरुआत करते हैं। तो जयपुर में जिस तरीके से अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे या जयपुर की रोज की घटना है, किसी भी जगह जाकर देखेंगे तो आए दिन एक ना एक दुष्कर्म का मामला जरूर होता है, और वो है जो सामने आते हैं। कई केसेस ऐसे हैं कि जो सामने भी नहीं आते। आए दिन हर जगह होती है, सिर्फ जयपुर का नहीं बोलती हूँ, और हर स्टेट में ले लीजिएगा, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ना घर में सुरक्षित है, ना ऑफिस में सुरक्षित है, ना आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब आपका सवाल था दिल्ली को लेकर, तो मैं इसको राजनीतिक में नहीं देखते। सिंपल को मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि दिल्ली में जो घटनाएं होती हैं उसमें दिल्ली सरकार ने जो काम किया, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा जो वर्ल्ड के लंदन में से सीसीटीवी क्रोस करके हर गली मोहल्ले में कैमरा लगाए, उसकी सराहना दिल्ली पुलिस भी करती थी, जिसकी वजह से अपराधी तक पहुंचने में बहुत हेल्प मिलती है। रही बात उनको सजा देने की, अपराध कम करने की, तो दिल्ली की कानून और ये आपकी जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जो ऑर्डिनेंस आया उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 12 साल से वो लगातार लड़ते आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हम, हमारा हमेशा प्रयास है, जो चीज हमारे हाथ में रही हमने किया,
महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस में मार्किंग की व्यवस्था की गई है, गली मोहल्ले में कैमरे लगाए गए हैं। फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है रही। हाँ, ये भी तो हमारी विडम्बना है कि फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमें बांट दिया गया है, जातियों में बांट दिया गया है, राजनीतिक दलों में बांट दिया गया है। भगवान ने सिर्फ दो जातियां बनाई थी, महिला और पुरुष। तो उस जमाने से महिला राम राज्य से लेके पक्का की कुर्सी आ गई और आज तक उसमें सुधार की बजाय गिरावट आ रही है। तो हम सबको संगठित होने का समय है। मैं मेरी सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के बहस में हम एक पॉजिटिव निष्कर्ष निकालें, जो कि हमारे राजनीतिक आंदोलन हो, जो कि धरना प्रदर्शन में हम शामिल हो, लेकिन महिला को लेकर जब भी है उसमें हमारी पार्टी या हमारे राजनीति आगे नहीं आते। एक महिला का उत्पीड़न और उसका विरोध यदि रहता है सामने, उस दर्द को हम समझ सकते हैं, तो हम सभी महिलाएं इकट्ठी होकर राजस्थान में पूरे देश की जनता को बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मेरे साथ में बीजेपी से जिला मंत्री हैं सुनीता अग्रवाल जी। मेरा सवाल उनसे है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, कई बार ये हुआ है कि अभी वर्तमान की बात करें तो महिलाओं ने कई सारे आंदोलन किए, बीजेपी महिला मोर्चा ने। तो आखिरकार बीजेपी आंदोलन करती है महिलाओं के, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक लाभ नहीं छुपा हो। इससे आपकी बात को मैं समझू, लेकिन इससे राजनीतिक लाभ नहीं है। महिलाओं की आवाज उठाना एक किसी भी पार्टी का दायित्व है। लेकिन एक सेकंड, आपने बोला कि राजनीतिक दायित्व है, लेकिन राजनीतिक दायित्व अब ही क्यों बीजेपी को याद आ रहा है? नहीं, सरकार को 4.5 साल बीत चुके हैं, पूरे 4.5 साल से भी दायित्व याद है और वो ऐसे मुद्दे उठाती रही है। लेकिन हमारे देश के, हमारे राज्य के मंत्री कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। तो क्या एक महिला से बलात्कार करना मर्दानगी है? ये गलत है। उनको ये सोचना चाहिए, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, तो कल उनकी बहन बेटियों के साथ होता है तो ये मर्दानगी थोड़ी साबित होती है। और रही बात ये कि राजनीतिक रूप नहीं है ये। महिलाओं के लिए तो कोई भी आवाज उठा सकता है, वो चाहिए अपने में एक जज्बा चाहिए। तो ये जज्बा भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि वो एक हिंदुत्व को लेकर के और एक महिलाओं के लिए बहुत ही पॉजिटिव सोच लेके चलती है। तो आप कहना चाहती हैं कि सिर्फ भाजपा जो है उन्हीं को महिलाओं की चिंता है, बाकी अदर पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की या बसपा की, उन्हें महिलाओं की चिंता नहीं है? बात ये नहीं है। कांग्रेस के टाइम में अभी जो मैं बताऊं आपको, अभी रोज 17 रेप हो रहे हैं महिलाओं के साथ। 10 साल की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के केस बढ़े हैं वो 2.79% बढ़ गए। लेकिन उसमें बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अगर बात करी जाए जोधपुर घटना की, तो उसमें तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम सामने तो आया है। बीजेपी कार्यकर्ता शामिल है तो आप उन्हें सामने लाइए। आप अपनी पार्टी क्यों सोचते हैं? आप ये ना सोचिए कि कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये आम आदमी का है। जो भी महिला से गलत काम करता है या दुष्कर्म करता है वो ही अपराधी है, उसको अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए। तो मैं बहन सुनीता जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये बता रहे हैं कि बार बार आवाज उठाते हैं। ब्रजभूषण जी को बेल दी गई, देश का विदेशों तक जो मेडल जीत के लाई है, मान सम्मान दिलवाया है, इतने महीनों तक सड़कों पर रही और इतने संघर्ष के बाद उसको जैसे तैसे करके पूरे देश में उन बेटियों का साथ दिया, उनसे FIR हो गई जैसे तैसे, लेकिन उनको बेल मिल गई। हर चुनाव से पहले राम रहीम को बेल दे दी जाती है। बिल्कुल। ये यूपी हाथरस का है, ये मैं बता रही हूँ कि उनका नाम सामने लाइएगा तो सबके नाम पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी जैसे आपने बताया कि हम किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैम से बताना चाहूंगी एक बार वो एक लंबी सी लिस्ट जो है आप देख लीजिएगा। मैंने अभी यही रिक्वेस्ट किया कि जब तक हम बहनें इस लड़ाई में साथ नहीं होंगी, ये चीजें कभी नहीं सुधर सकती। हमारी पार्टी गलत कर रही है, उस गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो ये बदलाव होगा, अदरवाइज हमारी भाजपा कोई और चुके नहीं करनी चाहिए। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सब महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें महिलाओं के हित के लिए और महिलाओं के साथ में खड़ा होना चाहिए। जहां भी इस तरह के केस सामने आते हैं हमें उनके साथ जाना चाहिए। FIR लॉन्च नहीं होती तो हमें FIR लॉन्च करानी चाहिए और उनका पूरी तरह साथ देना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत। अभी जयपुर की सड़कों पे है और नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पे अत्याचार। आज ही के दिन ये सब जगह बोर्ड पोस्टर लगे और सबसे बड़ा ग्रेजुएशन वाला ये आया, पिछले 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मना रहे थे और ब्रिटिश बालों के अपराधियों को बरी किया गया। देश में क्या मैसेज दिया गया कि महिला के अपराध नहीं सहेंगे या खुल की तरह हम आपके साथ हैं, आपको कोई नहीं देगा। महिलाओं के अपराध जब तक हम अपने आप को इस चीज के लिए तैयार नहीं करेंगे, महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए हम इस राजनीतिक दल से ऊपर उठकर उस सोच को नहीं समझेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही बहस होती रहेगी, हम कोई नतीजों पे नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि हम सच में सुधार चाहते हैं तो एक नारी मुक्ति नारी के दर्द को समझना होगा,
सारे राजनीतिक दलों को, क्यों हम उनसे कमजोर हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। यदि हम 50% 50% महिलाओं का दर्जा सिर्फ मिला हुआ है, लेकिन आज भी नारी को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जनसंख्या में हम 50% है, वोटिंग राइट हमारे पास है। हमारी बेवकूफी की वजह से ये सब होता है कि हम हमारे कर्तव्यों को, हमारे राइट को नहीं समझते, हम उनके चुंगल में फंसे। आज भी मेरी बहनें जो है उनके समर्थन में बोल रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है कि हम ऐसी बहस के लिए यहाँ बैठे हैं। मैंने अभी भी बताया कि हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहेंगे, बहनों का मुद्दा है, बहनों के अपने को करना चाहिए। आपने बोला राजनीतिक इस बहस को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अभी तो वर्तमान स्थिति अगर बात की जाए प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा बहस और सबसे ज्यादा राजनीति महिलाओं पर हो रही है। जिस दिन ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, महिलाओं की हालत और बुरी हो जाएगी। जिस मुद्दे पे राजनीति हुई, दलित पे राजनीति हुई, दलित का लेवल गिरता गया। गाय पे राजनीति हुई, गाय का हाल आप देखिएगा क्या। तो अगर आपने बोला, एक सेकंड, अभी आपने बोला कि भाई हम राजनीति से परे हटके, अगर हम अजमेर की बात की जाए तो अजमेर के अंदर आम आदमी पार्टी अभी हाल ही की बात है कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पर घेराव करके बैठी थी कि इसके अंदर संज्ञान लिया जाए। मतलब वो राजनीति कर रही है ना कहीं ना कहीं। मैं बताऊंगी, किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने लोग सड़कों पे रहे थे, सारे राजनीतिक दल दूर थे। उसके जीत काले कानून के विरोध में उन्होंने लड़ाई लड़ी, जीत से उन्होंने राजनीति को दूर रखा, असल मुद्दे पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। यदि हम महिला इकट्ठी होती है और महिलाओं के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या मजाक है महिलाओं के साथ ऐसा हो जाए? तो हमें राजनीति से एक्चुअल में दूर रहना रहेगा। राजनीति करने को बहुत सारे मुद्दे, आप शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो, रोजगार पे करो, महंगाई पे करो। महिला कोई राजनीति का विषय नहीं है। महिला एक आपकी महिला की अस्मिता को सुरक्षित रखना। लेकिन महिला की अस्मिता कहाँ सुरक्षित है? ना वो उसमें आप ये देखें, ना कोई आम आदमी पार्टी, ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, एक पुरुष ही एक महिला का ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो हमें उन पुरुषों के खिलाफ आवाज उठानी है। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम सबको साथ में होकर जो गलत होता है उसका विरोध करना। अब जैसे नहीं सहेगा, राजस्थान थोड़े दिन पहले 5 अगस्त को प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें आपके सोने गुर्जर जी थी, ये अपने मैम जी थी, ये सबने प्रदर्शन किया था। लेकिन मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, एक स्टेटमेंट भी है हमारी। मेरा सवाल ये था, मेरा बीजेपी के, मेरे साथ में बीजेपी से अमिता शर्मा जी भी है, पूर्व मंडल अध्यक्ष। मेरा सवाल अब अगला उन्हीं से है कि जिस तरीके से प्रदेश में नहीं सरेगा राजस्थान को लेकर सड़कों पर बीजेपी उतरी हुई है, जब मणिपुर की बात आती है तो हर कोई चुप्पी साधे हुए। अक्सर मैं खाने गई हूँ, खानों पे जाओ तो वीआईपी की उसमें जाप्ते में लगे हुए होते। आप महिला सुरक्षा की बात करें, थाने क्यों खुले हुए हैं? पहले तो मुझे कोई पता चले, हर कॉलोनी में थाना हैगा, हर एक जोन का थाना हैगा। ये ना, ये आवास सर्किल थाना है, ये मालवीय नगर थाना है, महेश नगर थाना है। वहाँ के ऐसे सब कहाँ होते हैं? जाप्तों में होते हैं, वीआईपी के जाप्तों में होते हैं। तो हमारी सुरक्षा, अगर कॉलोनी में कोई घटना होगी तो जाएगा कहाँ? थाने। वहाँ तो ऐसा है ही नहीं, सब जाप्ते में गए। अक्सर जाप्तों में रहते हैं लोग, अक्सर इनकी ड्यूटियां बाहर होती हैं, है ना। तो ये मुद्दा आपने कभी उठाया कि पुलिस को लेकर कि भाई जब पुलिस सुरक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा में लगाई गई है, तो वो जाप्ते में क्यों लगाई जाती है? बात कंप्लीट कि जाप्ते में गए तो हम जाएंगे किसके पास, है ना। एक सिंपल कागज पे वो लिखवा लेते हैं, एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगर वीआईपी की ही सारी सुरक्षा हमारे लिए जो नियुक्त किए गए कर्मचारियों को, अधिकारियों को करनी है, तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं है। फिर हम किससे गुहार लगाएंगे? ये पॉलिटिकल पार्टीज जो, राजनीतिक पार्टीज जो हैं, हम इनको चुनते हैं और ये वहाँ बैठते हैं और ये हमारे लिए सारे नीति निर्धारण करते हैं, ठीक है। लेकिन बात महिलाओं की सुरक्षा के लिए है तो हमको भी तो आगे आना पड़ेगा, फैमिली पर्सन को, सामाजिक लोगों को, घर वालों को। तो जैसे सीएलजी कमिटीज बनी हुई है, तो सरकार इस तरीके की आम जन को साथ लेकर कोई भी नहीं करता है। आज आप देख लो, राजस्थान सरकार ने इतनी योजनाएं अभी घोषणा करी, लेकिन मनोवैज्ञानिक विषय के ऊपर उनका कहीं पे भी, आप उनके अस्पतालों की हालत देख लो, आप मेडिकल डिस्पेंसरीज की हालत देख लो, कॉलेजेस की हालत देख लो, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों की हालत देख लो, वहाँ खड़े नहीं हो सकते। मनाई नहीं कर रही, लेकिन आप उस पैसे से आप फ्री में फ्री में शिक्षा, फ्री में सामने प्रस्ताव है, ये
कानून में है चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का एक वो है आपने चर्चा नहीं है, ये अभी क्यों दे रहे हैं? आज 4 साल पहले क्यों नहीं दिए? 4 साल पहले किसी ने नहीं दिया। हाँ, अभी क्यों दे रहे हैं? लंबे समय से इसकी घोषणा हो चुकी है। लंबे समय से घोषणा होने के बाद अभी से नहीं, आपने बोला लंबे समय से उसकी घोषणा तो बजट में हो चुकी थी। बजट के बाद में प्रस्ताव आया कि मोबाइल दिया जाएगा, फिर आया कि पैसे दिए जाएंगे, अब बात में आती है कि मोबाइल दिए जाएंगे। तो इशू की वजह से अटका हुआ था। आज लेकिन घोषणा बहुत पहले बजट में ही हो चुकी थी। आज ही दिया जाए पर आप एक बात बोल रहे हैं कि महिलाओं को, तो ज्यादातर महिलाओं को तो फोन चलाना ही नहीं आता, जो मुखिया को दिया जाता है। कुछ नहीं होगा। कि अगर आप एक बटन दबाओगे तो आपकी लेकिन वो ऐप का इस्तेमाल तो महिलाओं को पहले शिक्षित होना जरूरी है। तब उनका तो सवाल था यही था कि शिक्षा पर जोर दिया जाए। मैं बताना चाहूंगी, देखिए पूरे देश में मात्र पहला देश है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्रमोन्नत किया जाए। कर्मोन्नत किया जाए, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? एक सेकंड, आपने अभी बात की इंग्लिश मीडियम बच्चों स्कूल का तो करवाते ही नहीं, प्रदेश की बात करवाते। की जाए तो इंग्लिश मीडियम में तो वो सरकारी बंद करके नहीं आ रहा, एक करके बोलिए। मैं आपको दिखा दूं, मालवीय नगर का स्कूल, वो स्कूल बंद कर दिया, गर्ल्स का, छोटे बच्चों को निकाल दिया और वो उनको सरकारी इंग्लिश मीडियम बना दिया। नई बिल्डिंग की स्थापना नहीं हुई, नई बिल्डिंग। मेरा भी सवाल है जो कर रही है, मेरा भी सेम सवाल था। ऑलरेडी है, अगर उसको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट अगर जो बच्चे पढ़ रहे संगीता जी, महिलाओं के लिए जो उनको क्यों निकाला जा रहा है? संगीता जी, आप मुझे बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, अगर उसी को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये इतना नहीं बुरी बात है। आप एक सेकंड घोषणा में महिलाओं के लिए क्या करा उन्होंने? एक कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोला बजट निकाला है। आपने एक चीज बोली है कि इंग्लिश मीडियम में अगर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, साधन हमारे पास मौजूद है, तो हम नए क्यों लेकर आए? लेकिन कई सारे स्कूलों की स्थिति तो ऐसी है कि वो खुद जर्जर हालत में है। तो वो बच्चे कहाँ गए जो हिंदी मीडियम के थे, वो कहाँ जाएंगे? नहीं, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है। आपको जानकारी लेकर आइए। ऐसा नहीं कि कुछ स्कूल से बाहर कर दिया जा रहा है। आपको मैं वो एनजीओ में मिला के दिखा दूँ, वहाँ पढ़ रहे हो बच्चे। मैं आपको ये तो जातियों में मांग करेंगी तो उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया, खुद ही मांग करेंगी भी। हमारा मुद्दा महिला सुरक्षा का है। हमारा मुद्दा, हम यहाँ बात महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप महिला सुरक्षा को का मुद्दा रखें तो ज्यादा अच्छा है। हमारे साथ में अधिवक्ता अनुपमा जी हैं। अनुपमा जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज महिला सुरक्षा के लिए कानून बहुत सारे बनाए, लेकिन कानून की महिलाओं को जानकारी ही नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ही हमारे लिए ये है। देखिए पूनम जी, भारत के अंदर क्या सबसे बड़ी कमी है शिक्षा की। आज जगह जगह तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और जब तक बच्चों को, चाहे महिला हो या बच्चे हों, जब तक स्टार्टिंग से आप ये नहीं बताओगे, जैसे किसी आप बच्चे को किसी चीज के लिए बचपन से डराते हो, बच्चा काम नहीं करता है, तो वैसे ही आप अपने बच्चे को, लड़के को ये शुरू से आप अपने घर से ज्ञान दें कि देखो बेटा ये काम गलत है, ये काम सही है, तो बच्चे की मानसिकता कभी खराब नहीं होगी। दूसरा है कि हमारे आधुनिकरण आप देखो टीवी में, इनमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आप बच्चों के साथ, बच्चे की मानसिकता कहाँ जाती है? विकृत होती है। तीसरा, नशा इतनी तेजी से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, नशा इतनी तेजी से जा रहा है कि अगर दोनों जाते हैं साथ में तो उनकी मानसिक विकृति। तो ये चीजें जो टीवी चैनल से या फिर एड आते हैं, इनको खत्म करनी चाहिए। और रही हमारा भारत का जो कानून है, वो बहुत ही लचीला और कमजोर है। कोई भी क्राइम होता है तो उसको प्रोसीजर में लाते इतना हो जाता है कि तब तक तो जो आरोपी होता है वो बरी होकर चला जाता है, और 10 साल 20 साल तक चला जाता है। हालांकि 2012 में बच्चों के लिए भी कानून बना है, पॉक्सो एक्ट बना है, जिसमें बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए करा है। लेकिन ये सब कानूनी दायरे तो बाद में आते हैं, जब तक क्राइम हो चुका होता है। गवर्नमेंट को, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, कोई भी सरकार हो, सबसे पहले सरकार को हर विभाग, हर एरिया क्षेत्र में महिला सुरक्षा केंद्र खोलना चाहिए। जगह जगह जिन जिन महिलाओं का जहां जाना होता है वहां सीसीटीवी कैमरे और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए, पर्टिकुलर सिर्फ महिला सुरक्षा से। अगर सरकार वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है तो जगह जगह ऐसे बोर्ड है, कानून के चैप्टर होने चाहिए होने चाहिए। कौन सा अपराध करने पे किसकी
क्या सजा और बच्चों को ये शिक्षा भी मिलनी कानूनी चाहिए। शिक्षा देनी चाहिए, एक चैप्टर होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। और महिला सुरक्षा के लिए मैं बात कर रही हूँ तो एक विभाग पर्टिकुलर अलग से बनाना चाहिए हर क्षेत्र में, जहाँ पर सुनवाई किसी के साथ तुरंत क्राइम होता है तुरंत जाकर के, ये नहीं कि किसी के बॉडीगार्ड में या किसी के मृत्यु हो। तो मैं तो सरकार, कोई सी भी सरकार हो, मेरी मांग यही है कि आप एक अलग से कानूनी विभाग बनाए जहाँ पर कि पर्टिकुलर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक केंद्र हो। आप शिकायत करें 1098 है जहाँ पर आप बच्चों के लिए भी सुरक्षा करते हैं, लेकिन इन चीजों से इतनी पार नहीं पड़ती। मैं तो हर एरिया में एक छोटा सा शॉप हो और एक इसका मेन केंद्र हो और उसका न्यायालय भी अलग होना चाहिए जहाँ पर उसकी पर्टिकुलर सुनवाई हो। अगर महिला से सुरक्षित जो भी बातें हो अपन करना चाहिए, बाकी कानून तो कितने बनेंगे और उनके कानून में तो महिला अगर कहीं अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराने जाती है तो सुनवाई नहीं इस होती। तरह के क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो उनका जवाब देते देते ही इतनी शर्मिंदा हो जाती है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, उसके लिए किसी विंग की महिला हो, देखिए आप चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी विंग की महिला हो, अपनी सरकार तक अपनी आवाज ले जाए। एक रूपरेखा बनाई जानी चाहिए और आने वाले हर सरकार से हमसे ये डिमांड करते हैं कानून बनाना और कानून को जारी करना अलग चीज है। कोई भी सरकार है वो रूपरेखा को बदले सबको अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि एक महिला की गोद में ही ये संसार आकार रहता है और आकार लेता है। तो हमें एक महिलाओं के सम्मान के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। मेरे साथ में पालनार फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं जो कि संगीता राजा। मेरा सवाल आपसे कि आप महिलाओं के से जुड़े हुए मामले के अंदर कई बार उठाए, अपने सवाल भी उठाए, लेकिन महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे आप उठाती हैं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर जाती हैं तो आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? क्योंकि कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। मोस्टली तो किसी को ही नहीं होती है। अभी मैंने थोड़ा आपसे पहले भी आपको यही कहा था कि जब तक आप स्कूल के अंदर 5वीं 6वीं क्लास से ये कानून की थोड़ी थोड़ी पढ़ाइयों की शुरुआत नहीं करोगी, अब ये सारी योजनाएं स्वयं से बना दी जाती हैं कि भाई ये स्किल प्रोग्राम के लिए इस तरीके से कानून बताने के लिए भी महिलाओं को, क्योंकि एक माँ ही बच्चों को समझा सकती है कि ये सही है, क्योंकि पहला स्कूल तो वही है, फर्स्ट टीचर तो ये वही है, नैतिक शिक्षा है ना वहाँ से शुरू होती है फैमिली से। तो आपको आवश्यक है कि वो 9th क्लास से लेकर 10th तक बच्चों को और वो उसके नंबर भी होंगे। एक आप जैसे अधिवक्ताओं को वो स्कूल हायर करे, मनोवैज्ञानिकों को हायर करे, है ही नहीं। आप कितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में चले जाओ, बड़े सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, क्या वहाँ पे औरतों का शोषण नहीं होता है? सब जगह होता है, ऑफिशियली सब जगह है। आप कहीं पे भी नहीं वो महिला सुरक्षित नहीं है। तो हमको एक मेंटल हेल्थ पे भी बहुत घर में सुरक्षित नहीं है, उसको दबा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम चाइल्ड अब्यूज की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले यही चीज समाज तो बाद में आता है, पहले घर में सुरक्षित नहीं। घर में भी अपनों से ही सुरक्षित महसूस नहीं होता है, तो वो कहाँ से आएगा? ये जो स्वच्छंदता है इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल एग्री। मैं इसको मैं ये नहीं समझूंगी कि आधुनिकरण है या फिर आप बिल्कुल कंधे में कंधा मिला के चल रही। स्वच्छंदता पे रोक लगाना हर फैमिली का, हर समाज का। वो समाज रोक नहीं लगा। मेरे साथ में बीजेपी से पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं अमिता शर्मा जी। मेरा सवाल आपसे भी है कि आप बीजेपी के अंदर सक्रिय रही हैं और इतने लंबे समय से आप बीजेपी से जुड़कर काम भी कर रही है, तो आज बीजेपी जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर महिला सुरक्षा की बात कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही आरोप लगे हुए हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं आपके मन से यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब ये इस तरीके के आंदोलन करते हैं तो उन आंदोलनों में हमारी ये भावना नहीं होती कि हम किसी कार्यकर्ता को या किसी बीजेपी या कांग्रेस इस तरीके के लोगों को इसमें हम लोग आनंदित करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो मूल समस्या है अपराध, महिलाओं पे जो अपराध बढ़ा हुआ है यह कम हो। यह बीजेपी कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, ये आम जनता और आम महिला की एक पीड़ा है। अगर आप आम महिला की पीड़ा बता रही है, तो जब आम महिला की पीड़ा की बात होती है तो आज बीजेपी सचिवालय का घेराव कर रही है वो महिलाओं के मुद्दे का, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर कहीं क्यों नहीं गई? मैडम आज सुबह ही मैंने अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, आज सुबह ही अलवर में गैंगरेप हुआ है। ना जाने कितना गैंगरेप हुआ है, राजस्थान में ही क्यों हो रहा है? आपके पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब इतना कुछ भी नहीं था। आप बोल रहे मणिपुर को लेकर ना बैठे, मैडम अपने घर को संभालें। सुनिए मैडम, पहले अपने घर को तो संभालें, हम बाद में हम बात जाएंगे। आपकी बात का जवाब देना। आप आंकड़ों की अगर बात करी जाए तो मेरा आंकड़ों की में एक सवाल है कि अगर आप बात आंकड़ों की कर रहे हैं तो फिर भी प्रदेश जो है राजस्थान प्रदेश
महिला अत्याचार में नंबर 1 पर क्यों नहीं? आंकड़े सारे फैल हो चुके हैं, कुछ भी आंकड़े नहीं है, आंकड़े कुछ भी नहीं है, सब फैल हो चुका है। बच्चियों से यानी कि नाबालिग से यौन दुष्कर्म में आप छोटी छोटी बच्चियों को देखो मैडम, पूरे देश में अगर कोई नंबर 1 पर कोई राज्य में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप आंकड़े उठाकर देखिएगा। और जो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में, तो मैं आपकी बात स्वीकार करते रहे क्यों है उसका जवाब दूंगा। राजस्थान में मैंने कहा कि जो पहले न्यायालय के माध्यम से दर्ज होते थे वो उसमें कमी आकर सीधे थानों के माध्यम से दर्ज होने लगी। महिलाओं में अवेयरनेस आई थी जिसके माध्यम से अब वो एक ही क्या पहले क्या होता था, परिवार का दबाव होता था कि आप मर जाइए, कोई बात नहीं हो गया है तो आप उसको दबा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आप उसमें कौन होता था जो किया जाता वो भी राजस्थान में किया जाता, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मध्य प्रदेश में नाबालिग से सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं अगर कहीं है तो पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और नाव की घटना, हाथों की घटना ये हमसे छिपी नहीं है। अब मेरी बहन से मैं कहना चाहूंगी राजनीतिक के क्या होता है, जो महिलाएं बात करते नहीं राजनीति पे आ जाती है। अब जब राजनीति पे आ जाती है तो महिला राजनीति से मुझे भी जवाब देना पड़ता है, अदरवाइज आप देखेंगे मत लो राजनीति तो मैं नहीं दूंगी। लेकिन जब आप राजनीति की बात करेंगे आज क्या कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, मैं पूछना चाहती हूँ क्या नहीं सहेगा राजस्थान? क्या महंगाई कम करना, अगर मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप लगाया तो क्या ये नहीं सहेगा राजस्थान? क्या किसानों की, आपने तो कहा था किसानों को हम प्रतिवर्ष ये दुगनी कर देंगे आए, तो क्या आपने कर दी? क्या कहिए। लेकिन आपके भी तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप 1 से 10 तक बोलेगा। अब जब मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामले में नाबालिग बच्चों से सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का नाम आता है, क्यों बोला जाता है उस पर? आप मणिपुर की घटना पे क्यों नहीं बोलते हो? पूरा देश में शर्मसार हुआ, तो अपने मणिपुर की घटना पर पर्दा डालने के लिए ये सब ये कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। अब आप जब इतने दिनों से तो आपने बोला नहीं, जब वीडियो बाहर आ गई और ना केवल देश अपने तो विदेशों में भी हमारी साख गिरी है, भारत के साथ इस चीज को लेके गिरी है कि यहाँ पर तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपने वादा किया था, उन वादों पर क्या हुआ? आज मेरी बहनें सबसे पहले यहाँ हम सब महिलाएं बैठी में पूछना चाहती कि आपसे वादा किया गया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार जो महंगाई आज आसमान पर है, आपको टमाटर 200 रुपए किलो। एक सेकंड संगीता जी, हम महंगाई का मुद्दा नहीं, हम महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। महिला का मुद्दा है पर हम अभी महिला अत्याचार हमारा मुद्दा महंगाई भी हो रही है, टमाटर महंगाई का मुद्दा लाओ तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं सही करा, उस पर मैंने बात करी, अदरवाइज मुझे कोई तो महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा देखिए, राजस्थान। तो महिलाओं पे प्रतिदिन 17 रेप रोज एक मैंने शुरुआत में कहा था कि जब किसी भी विषय का राजनीतिकरण करोगे तो राजनीति के द्वारा ही जवाब दिया जाता है। तो पर सबसे ज्यादा राजनीति महिलाओं पर हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हूँ, किसी और राजनीतिक दल से जुड़ी हूँ, मैडम दल की बात एक बार रखो। जब आप राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं आंकड़ों में इन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं करी, लेकिन इन्होंने जो अपनी भावना रखी कि ये होना चाहिए उस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। तो मैडम ये सब कब होगा? जब तो आज जो महिलाएं नहीं सहेगा राजस्थान से जो है ना, इसीलिए उतरी हुई है। गलत कब होगा ये सब? धरातल पे आपको सनातन धर्म की बात धरातल पे कब आएंगी? संगीता जी जिस तरीके से पूछ रही है अमिता शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे क्योंकि आप ही सरकार के सवाल उठ रहे हैं सबसे ज्यादा। खुद कुलदीप सेंगर एमएलए था ना, उसका दोषी सब जगह ऐसा हो रहा है। जी को बचाया गया, को बचाया गया। तो आप ही बात करते हैं, प्रिया मदेवना आपकी विधायक है, वो विधानसभा में वो खुद कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो मैं आप महिला की बात क्या करूँ? मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम राजनीति की बात और अभी इनके जो विधायक राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये परिवार से सुधारनी पड़ेगी। परिवार से यही बात है संगीता जी, मैं परिवार अब अपने सबसे पहले परिवार से ले फिर समाज को सुधारें। ये कोई चालू करे, राजनीति पहले सबसे पहले घर से शुरुआत का काम है। अपन तो हमारी तो संस्कृति वो है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। आज और जहाँ ये FIR की बात की जा रही है, सुविधा के लिए किया गया मुकदमे आज भी उतनी दर्ज है। पहले परिवार में लंबा प्रोसीजर होता था, थाना के तो
कोर्ट कहती थी, फिर जाके थानों में होता था। आज आप थानों के उठा के देखें तो कोई कमी नहीं है इनमें। अपने घर से सुरक्षित नहीं है, आसपास मौजूद है, आप अपनी बच्ची को शिक्षा की कमी चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि अपराध अब क्या होना चाहिए? कैसे हो चाहे किसी की भी सरकार हो, इसको दूर कैसे किया जाए? एक प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगर बीजेपी जिस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार कर रही है तो उसमें महिला सुरक्षा की बात कहाँ है? मतलब महिलाओं के लिए बीजेपी क्या करती है अगर सरकार बनाती है? तो मेरा सवाल तो आप ही से कि बीजेपी लगातार महिलाओं के मुद्दे को उठा रही है और उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को भी घेरने का प्रयास की जा रही है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, जब सरकार अपने उसमें होती है, कार्यकाल में होती है, तो उसके सारे जितने भी जो कानून होते हैं वो लागू होते हैं। आपको पता है, थानों में भी जाते हैं हम लोग, तो वहां पे भी जाके वहां पता लग जाता है कि अच्छा ये कार्यकर्ता बीजेपी का है, तो ना उसकी सुनवाई नहीं होती है। अगर कोई मुद्दा लेके जाते हैं, आज महिलाएं मुद्दे लेके जा रही हैं, तो उनके ना तुरंत लाठीचार्ज का आदेश हो जाता है, तुरंत उनमें मारने का आदेश हो जाता है। हमारी महिलाएं इतना अत्याचार सहन करती हैं उस समय। और मैं तो इतना कहना चाहती हूँ इस मंच से कि महिला की पीड़ा जो है वह महिला ही जानती है, और हम ये समझते हैं कि जब इस तरीके के कानून धरातल पे आते हैं तभी इनका सुधार होता है। और ये सुधार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो बच्ची जिस उस पीड़ा को सहन कर रही होती है, वह पीड़ा कोई भी वो मतलब उसका बखान नहीं हो सकता। जेके लॉन में हम आए दिन छोटे छोटे बच्चों के पास हम लोग जैसे महिला संगठन है, सभी महिलाएं अपने अपने मंच से जुड़ी हुई जाती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ जो पीड़ा हम उन बच्चों में देखते हैं, ऐसा हम लोग अपने बच्चों के साथ हम लोग नहीं देख सकते हैं। और इस तरीके का कानून सख्त लागू हो थानों के अंदर, और हमारी जो सरकारें जो भी हैं वे इसको बहुत अच्छी तरीके से लागू करें ताकि आगे नहीं बढ़े इस तरह की घटनाएं। बीजेपी से सुनीता अग्रवाल से मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी इन्होंने जो संगीता गर्ग ने जिस तरीके से बोला कि जब बात आती है यूपी सरकार की बात हो या कहीं और जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहां के जो आंकड़े होते हैं, वहां के मुद्दे होते हैं, उन्हें नहीं दिखाया जाता। लेकिन जिस तरीके से गहलोत सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की, तो इनके मुद्दों को बढ़ चढ़ कर बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रदेश के अलावा भी इन महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है? ये बात सही है कि प्रदेश के अलावा भी और प्रदेशों में भी अत्याचार और बलात्कार की जो घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन हमें पहले अपना घर सुरक्षित करना है। हमारा घर सुरक्षित होगा तो हम बाहर समाज को भी सुरक्षित देख पाएंगे। लेकिन जहाँ हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है तो हम आगे दूसरे घरों की क्यों बात करें? इसलिए हमें हमारे प्रदेश की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। पार्टियों पर तो दोष आरोपण बाद में करें, हम पार्टियों पर तो दोष आरोपण बाद में करें। पूरा देश सुरक्षित होना चाहिए। आज देश नहीं, महिला सुरक्षा पूरे देश का नहीं, लेकिन ये अपने घर से, हम अपने घर से इसे शुरुआत करें ना। हम अपने घर में ही बच्चों को शिक्षा देंगे तो ये अत्याचार बाहर आएंगे ही नहीं। बच्चों में वो भी समस्या पैदा ही नहीं होगी। वो शिक्षा नहीं होती। हैदराबाद में जो लड़की डॉक्टर थी, क्या वो शिक्षित नहीं थी? लड़की शिक्षित थी, लेकिन वो जो लड़की के शिक्षित होने से ही नहीं होगा, इसमें लड़के को भी शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि लड़की नहीं करती है, करते लड़के हैं, तो उनको मानसिक तो उनकी है। देखिए, कुछ भी है, हर चीज की पहले उस चीज को कंट्रोल करने के लिए उससे कोई डर होना जरूरी है। वो कानून करना चाहिए ना, वह जरूरी है। हम बात करते हैं, वहाँ कानून करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डरते हैं। और अच्छा तो बचपन से सीखने पे भी उनको तगड़ा फाइन है, उससे आप बच्चों अपना शहर सिटी को साफ रखते हो। जिससे आप कानून का बिल्कुल आप ना इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से आम मैडम जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक कहना चाह रही थी, जैसे ये होता है इस प्रकार का रेप वगैरह का जो करते हैं लड़के या जो भी लोग करते हैं, तो इन लोगों के अंदर डर ही नहीं है किसी बात का कि भाई जैसे ना ये घटनाएं आज के 5 साल पहले भी हुई थी, 4 साल पहले भी हुई थी, आज फिर सुबह हो गई, तो डर कहाँ गया? यानी कि कहीं ना डर तो है ही नहीं बिल्कुल। इसका जिम्मेदार इसका मतलब क्या बढ़ता ही तो जा रहा है ये आंकड़ा, ये कब खत्म होगा मैडम? आखिरी सवाल हमारे साथ अधिवक्ता है, इनसे पूछना चाहूंगी कि आज महिला सुरक्षा की जहाँ बात आती है, महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं है, तो आप थोड़ी सी अगर हमें बता पाए कि किस कानून के सहारे महिला अपने आप को सुरक्षित रख सकती है या उन्हें किस तरीके की जानकारी होना बहुत जरूरी है? देखिए, जहाँ बच्चों के बारे में बात करें, छोटे किशोर और नाबालिग बच्चों द्वारा जो कुकर्म किया जाता है, 16 साल 12 साल 18 साल मानसिक विकृति से जो होता है कार्य, उसके लिए पोक्सो कोटे बनाई गई हैं, 2012 में बनाई गई थी, जिसके तहत इनको अपराध की वो दी गई 3 साल से लेकर 25 साल तक
जो 18 साल से 16 साल के बच्चे हैं, अगर ये इनके द्वारा कोई किया जाता है तो उसके लिए उनको 10 से लेकर के 20 साल तक की कड़ी सजा है, और जो 16 ईयर्स के हैं उनके लिए 10 साल तक की सजा और आजीवन कारावास भी हो सकता है। और महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं से कोई छेड़खानी या दुष्कर्म या कुछ होता है तो उसके लिए महिला आयोग है, महिला थाना है, वहां पर जाकर के या अपने संबंधित थाने में भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे और भी कई कानून हैं, जैसे बाल कल्याण विभाग वगैरह कई संस्थाएं हैं, वहां पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी बात कही, उससे ये बात तो साबित हो चुकी है कि राजनीति से ऊपर उठकर भी सबसे पहले है तो नारी की अस्मिता, और नारी की बात जहां आती है सब मिलकर खड़े हो जाते हैं, उसमें राजनीति कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो दौर चल रहा है, जिस तरीके की बातें चल रही है, हर चीज में राजनीति देखी जाने लगी है। बलात्कार होता है किसी का, किसी बच्ची के साथ के अंदर रेप किया जाता है, गैंग रेप होता है, उसके अंदर भी जाति ढूंढी जाती है, उसमें भी वोटों की गणित देखी जाती है। और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है, दर्द होता है, क्योंकि जिसके साथ ये पीड़ा हुई है, जिसको तकलीफ हुई है, उसकी ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, वो एक बच्ची है, वो एक महिला है, और उसके साथ जब दुष्कर्म होता है तो निश्चित रूप से जो कहें कि अंदर तक झकझोर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये एक ऐसी चीज है कि ये रुक नहीं सकता कभी, ये तय मान के चलिए, क्योंकि ये जो मनोविकार है, जो मन स्थिति है, उसके अंदर जो राक्षस पैदा होता है, राक्षस अपना काम करता है, उसको रोका जाना संभव नहीं है। लेकिन होने के बाद यदि तुरंत एक्शन लेकर उन रेपिस्ट जो है उनको पकड़ा जाए और बाकायदा पूरी ताकत के साथ में कड़ी सी कड़ी उनको सजा दी जाए, तो निश्चित रूप से ये काफी हद तक रुकेगा, लोगों में डर पैदा होगा। दर्द होता है शिक्षा के मंदिर के अंदर, जोधपुर के अंदर बलात्कार हो जाता है, दर्द होता है जब स्कूल का एक चपरासी 7 साल 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, दुख होता है इस बात का जब बलात्कार करने के बाद में उसको मारकर फेंक दिया जाता है, दुख होता है तब 5-6 महीने की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता है। आखिर सुरक्षित कहाँ है, कौन सुरक्षित है? ना तो 5 साल 5 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 70-80 साल की महिला सुरक्षित है। आप लोगों को देखिए, इस बात का ध्यान रखें, मेरी आपसे गुजारिश इस बात के लिए, अपने पर्स में, अपने साथ में बच्चियां हमेशा चिली स्प्रे लेकर साथ चलें। जब भी जरा सा भी कोई ऐसी स्थिति आए तो उसका इस्तेमाल करें। यदि कोई किसी भी तरीके की आपसे अश्लील हरकत कर रहा है तो उसी समय उसका प्रतिरोध करें, उसको सहन नहीं करें, और अपने संभव हो तो अपने परिवारजनों को भी इसकी सूचना दें कि इस तरीके की हरकत हो रही है। आपको खुद को आगे आना पड़ेगा ताकि ये घटना किसी भी तरीके की आपके साथ नहीं हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि ये सार्थक चर्चा निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देने में कामयाब होगी। लोग इस बात को समझ सकेंगे। हमारे देश के कानून में बहुत कड़े कड़े प्रावधान है, लेकिन ये सरकार अब इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन कर दे कि जो भी बलात्कारी है, बलात्कार में साबित हो चुका, उसके लिए सिर्फ हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा, इसके अलावा को दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए 10, 20, 50 के जब फांसी की सजा हुई और एकदम से, और ये एक जो है फास्ट कोर्ट में इसका न्याय होना चाहिए, वर्षों तक उसके साथ में सवाल जवाब का दौर नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मान के चलिए, आज नहीं कह रहा मैं, लेकिन आने वाले समय के लिए एक मिसाल बनेगी और काफी हद तक हमारी बहन बेटियां और बच्चियां सुरक्षित रहेगी। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम लेके आएंगे आपके लिए हर एक वैसा विषय जो समाज को झकझोर देता है, जो समाज को नई दिशा दे सकता है। आप सभी का अभिनंदन पुनः, आप हमारे साथ